हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके अ पैक्ट विद द सन इस बुक का 10th और लास्ट चैप्टर अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच ये पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या अद्भुत। रेसलिंग आपने सुना होगा, रेसलिंग करना होता है कुश्ती लड़ना। और मैच मतलब जब दो लोगों के बीच में एक कुश्ती का मैच आपने देखे ही है कैसे होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे द स्ट्रेंज रेसलिंग मैच एंड रिटन बाय इंदिरा डेविड। तो इसमें एक कहानी है जिसमें एक पहलवान जो है वो एक भूत के साथ, घोस्ट के साथ रेसलिंग यानी पहलवानी कुश्ती करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो उस मैच में कौन जीतेगा और जो पहलवान है वो कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करेगा, ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। एवरीबडी बिलीव्ड दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वाज अनबीटेबल। सभी विश्वास करते थे कि विजय सिंह जो कि एक प्रसिद्ध पहलवान था, ही वाज अनबीटेबल। अनबीटेबल मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो अपराजय हो। विजय सिंह वाज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम्स। कभी कभी विजय सिंह बहुत डींगे मारता था। बोस्टफुल होता है जब अपनी बहुत बड़ाई करना दूसरों के सामने। वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट। तो एक बार वो स्वयं ही एक भूत के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने इतनी डींगे मार दी कि मैं भूत के साथ लड़ सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं विजय सिंह कैसे भूत का सामना करेगा। There was once a wrestler called विजय सिंह। एक बार विजय सिंह नाम का एक पहलवान था। A tall man with massive shoulders and muscular arms, he towered over others like a giant. वो एक लंबा व्यक्ति था जिसके बड़े बड़े कंधे थे और बाजुएं जो थी खूब मांस, मतलब उनमें खूब मांस था। बहुत पहलवान था, मोटा था, वो एक पहलवान जैसा होता है। और वो एक ही टॉवर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जाइंट। बाकी जो पहलवान थे वो एक दैत्य की तरह लगता था, बाकी अन्य पहलवानों से बड़ा लगता था। विजय सिंह, पीपल सेड, वाज अ बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड। लोग कहते थे कि विजय सिंह जन्म से ही पहलवान था और वो संसार के किसी भी बाकी पहलवानों को हरा सकता था। This पहलवान had but one shortcoming which often landed him in awkward situations. इस पहलवान में एक कमी थी जो उसे कभी कभी कठिनाईपूर्ण अवस्थाओं में डाल देती थी। awkward मतलब अजीब सी सिचुएशंस में, अजीब सी स्थिति में उसे डाल देती थी। वो शॉर्टकमिंग या वो कमी क्या थी उसके अंदर? ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। उसे डींगे मारने का बहुत शौक था। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन। एक दिन वो बाज़ार में कई युवा व्यक्तियों से घिरा हुआ बैठा हुआ था। मतलब जैसे लोग इकट्ठा बैठते हैं एक जगह पे, वैसे ही उसके इर्द गिर्द काफ़ी युवा जो लोग थे वो बैठे हुए थे। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, कई सारे गिलास जो हैं दूध के पीने के बाद, ही सडनली प्रोक्लेम्ड, अचानक वो बोला, उसने अचानक घोषणा की, जैसे वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। लोग भूतों से क्यों डरते हैं? आई एम नॉट, मैं भूत से नहीं डरता। उसे डींग मारने की आदत है ना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना है, तो वो अपनी लोगों के सामने बहुत बड़ाई कर रहा है कि पता नहीं लोग भूतों से क्यों डरते हैं, मैं तो नहीं डरता। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं एक मोटे तगड़े घोस्ट से मिलूँ। आई वुड टीच हिम अ लेसन, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। देयर वर मर्मर्स ऑफ एप्लॉज एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन। तो उन वहाँ जो युवा लोग इकट्ठे हुए थे उनमें उसकी तारीफ़ के साथ साथ संदेह युक्त जो है आपस में उनकी फुसफुसाहट शुरू हो गई। वो एक दूसरे के कान में ऐसे मतलब धीरे धीरे कुछ बोलने लगे। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट। फिर उनमें से एक ने कहा, अगर तुम रात को उस हॉन्टेड मतलब जिसमें ऐसे माना जाता है कि वहाँ भूतहा
या भूत जो है वो रहते हैं, जो भूतों से ग्रसित हो जगह, यानी जहाँ भूतों का राज हो। कि तुम अगर उस भूतहे रेगिस्तान में अकेले जाओगे, इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट, रात के समय, थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, उस भूतिया रेगिस्तान से, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, तो तुम्हें निश्चय ही वहाँ पर भूत मिलेंगे। दे रोम देयर फ्रीली, वो वहाँ आज़ादी से घूमते हैं। स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस, उस पूरे स्थान से अजीब सी चीखें और किसी के जैसे कराहने की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, वहाँ से जो यात्री गुजरते हैं उन्हें लूटा गया है कई बार और मार दिया गया है। वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? विजय सिंह माइटी बी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू, तो ये सब सुनने के बाद विजय सिंह का जो शक्तिशाली दिल था उसमें मानो एक दो धड़कनें जैसे रुक गई हों, एक क्षण के लिए वो थोड़ा रुक गया, डर गया। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, अब वो सोच रहा है कि उसने ये डींगे क्यों मारी। येस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट, ही सेड नॉन चैलेंटली, लेकिन फिर भी उसने बड़ी लापरवाही से कहा कि हाँ, शो कर रहा है ना, क्योंकि उसे दिखाना है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, तो उसने बहुत ही लापरवाही जैसे शो करते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने उस भूतहे रेगिस्तान के बारे में सुन रखा है। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल, मेरे विचार में ये एक काल्पनिक कहानी है। ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, उसके एक प्रशंसक, एडमायरर जो आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, वो होते हैं एडमायरर्स। तो उसके एक प्रशंसक ने कहा, अरे नहीं नहीं, इट्स ट्रू, ये सच है। दिस प्लेस इज़ 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, ये जो स्थान है ये जैसलमेर जाने वाली सड़क पर पश्चिम दिशा में 10 मील की दूरी पर है। द लैंडमार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक अ हेड ऑफ अ कैमल, और वहाँ की पहचान, उस स्थान की पहचान ये है कि वहाँ पर एक अगली मतलब भद्दा सा दिखने वाला काले रंग की एक चट्टान है जो कि एक ऊंट के सिर जैसी दिखाई देती है, ये वो उसकी जगह की पहचान है। बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट्स, उसके अलावा उस पे उससे परे जो है रेत है और वीरानगी है। वीरानगी मतलब जहाँ वीराना हो और कोई न जाता हो, अकेलापन हो, और निस्संदेह भूतों के सिवाय और वहाँ कुछ भी नहीं है। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट, विजय सिंह उस भूता रेगिस्तान में एक भूत को खोजने के लिए निकल पड़ता है। An old woman gave him a small packet containing an egg and a lump of salt. एक बूढ़ी औरत जो है उसे एक छोटा सा पैकेट देती है जिसमें एक अंडा और एक नमक का डला सा होता है। लंप ऑफ सॉल्ट मतलब नमक का ढेला। विजय सिंह मेट अ घोस्ट हु क्लेम्ड ही वॉज हिज फ्रेंड नटवर, विजय सिंह को एक भूत मिलता है जो ये दावा करता है कि वो उसका मित्र नटवर था। Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. उस शाम को लगभग सारा गांव विजय सिंह को अलविदा कहने आया, जो कि पश्चिम में अपनी यात्रा करने के लिए तैयार था, जिसने ये डींग मारी थी कि वो एक भूत से लड़ना चाहता है। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब वो निकल पड़ता है। Just then an old woman came forward and thrust a small packet into his hands, and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. तो एक उसी समय एक बूढ़ी स्त्री आती है और उसके हाथों में एक पैकेट वो थमा देती है, और विजय सिंह जो है वो रेगिस्तान में लाल सूर्यास्त के समय सूरज जो है वो लाल दिखता है, तो वो उस समय चलना आरंभ कर देता है रेगिस्तान की ओर, डेजर्ट की ओर। ये देखिए, ये विजय सिंह और भूत आप देख सकते हैं। एज ही वॉक्ड द नाइट डीपेंड, मतलब चलते चलते रात काफ़ी गहरी हो गई। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, चांद जो था वो तेज़ी से चमक रहा, काफ़ी तेज़ चमक रहा था, और तारे राजस्थान के उस आकाश में साफ साफ चमक रहे थे, बहुत क्लियर था मौसम। स्टिल a few miles short of his destination,
विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट। अपनी मंजिल से कुछ दूर था कि विजय सिंह को उस बूढ़ी औरत का दिया हुआ जो पैकेट था उसके बारे में याद आया। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। उसने खोला उस पैकेट को तो उसमें क्या मिला कि उसमें एक केवल नमक का एक डला है और एक अंडा था। द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज़। बूढ़ी औरत जो थी वो अपने उस सनकीपन के लिए, इसेंट्रिसिटीज़ मतलब जो अजीब सा उसका व्यवहार था, उसका सनकीपन था, वो उसके लिए प्रसिद्ध थी। लोग सब जानते थे कि वो औरत थोड़ी सनकी है। तो विजय सिंह ने अभी उसके दिए हुई उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं किया। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हर्ड अ वॉइस, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। जैसे ही विजय सिंह ने भूते रेगिस्तान में कदम रखा उसे एक आवाज़ सुनाई दी, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, तुम इस रेगिस्तान में खो जाओगे, कम दिस वे, इस तरफ आ जाओ, आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट ए घोस्ट। एक क्षण में ही विजय सिंह ने महसूस कर लिया कि वो उसका मित्र नटवर नहीं बल्कि एक भूत था। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर। लेकिन उसने ये दिखावा किया कि मैं बहादुर हूँ, है ना, बहादुर लगने का दिखावा करते हुए उसने उत्तर दिया, तुम कहाँ हो मेरे प्यारे नटवर, मेरे प्रिय मित्र नटवर, कहाँ हो तुम। इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू, अंधेरा है काफ़ी और मैं तुम्हें देख नहीं सकता। कम हेयर एंड शो मी द वे, यहाँ आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी। सभी अच्छे पहलवानों की तरह विजय सिंह अपने शत्रु का जायज़ा लेना चाहता था। साइज अप मतलब वो देखना चाहता था कि जिससे उसे लड़ना है उसका डील डॉल कैसा है, वो मतलब उसका शरीर मजबूत है या कमज़ोर है, वो उसका जायज़ा लेना चाहता था। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, जल्दी ही भूत उसके पास प्रकट हो गया। विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost." विजय सिंह ने उसके चेहरे को घूर कर देखा। peered into his face मतलब चेहरे को घूरते हुए देखा और कहा, तुम तो एक सिंपल से सादा से भूत हो, झूठ बोलने वाले भूत हो, झूठे भूत हो। Anyway, now I don't have to walk all night. चलो ठीक है, अब मुझे सारी रात चलना नहीं पड़ेगा। I was longing to meet you. मैं तुमसे ही मिलना चाहता था। Not used to insults, the ghost was taken aback. अब घोस्ट को क्योंकि अपमान की आदत नहीं थी, उसे किसी ने आज तक ऐसे मतलब ये नहीं कहा था कि तुम झूठे हो और सिंपल से एक भूत हो, है ना, इसलिए जो भूत था वो थोड़ा सा भुचक्का रह गया। ठीक है। People generally started back in horror when they met him. लोग जो थे अक्सर आमतौर पर उससे मिलकर डर कर जो है वो पीछे हट जाया करते थे, डर के मारे जब वो उससे मिलते थे। दे ऑफन फेंटेड, अक्सर वो बेहोश हो जाते थे। बट हेयर वाज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट अ घोस्ट। मगर यहाँ ये अनफीलिंग क्रिएचर मतलब जिसके अंदर कोई डर की भावना ही नहीं है ना, जो निडर सा एक प्राणी है, वो ये बोल रहा था कि वो भूत से मिलना चाहता था। इट डिड नॉट मेक सेंस, इसका कोई अर्थ नहीं था। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। घोस्ट ने कहा, सचमुच मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस, दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट। तो विजय सिंह ने ऐसे शो किया जैसे कि वो बोर हो रहा है उसकी बातों से। तो कहे, इससे साबित होता है कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ़ या एक मूर्ख भूत हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज़ रीड अ मैन्स थॉट्स। कम से कम एक भूत जो है वो एक लोगों के जो अंदर उनके विचार हैं उनको तो पढ़ ही सकता है। हाउ एवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज़ बेटर दैन नो घोस्ट। इससे तो तुम्हारे जैसे बेकार भूत से तो भूत ना होना ही अच्छा है। द फैक्ट इज़ आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन। सच्चाई ये है कि मैं लोगों के साथ
पहलवानी करते करते, कुश्ती करते करते मैं थक चुका था। आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट, मैं एक भूत के साथ कुश्ती करना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, भूत जैसे मानो उसकी आवाज़ ही चली गई हो, स्पीचलेस हो गया, बोल नहीं पाया कुछ। मार्शलिंग हिज घोस्टी विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। तो अपनी भूतहा अक्ल जो थे उसको इकट्ठा करते हुए, उसने वापस अपने सेंसेस को इकट्ठा करते हुए विजय सिंह की आंखों में घूरने की। स्कॉर्नफुली मतलब जैसे बड़ा उसको रियलाइज़ करा रहा हो, निंदा जैसी कर रहा हो, उसकी आंखों में गुस्सा भी है। उसने एक बार फिर कोशिश की विजय सिंह की आंखों में देखने की। फ्रैंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। उसने कहा स्पष्ट रूप से तुम मुझे इतने मजबूत तो प्रतीत नहीं होते। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड। विजय सिंह ने कहा कि जो मैं दिख रहा हूँ वो एक मतलब भ्रम हो सकता है, तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि मैं कमज़ोर हूँ, है ना, लेकिन मैं हूँ नहीं। टेक योर ओन केस, तुम अपने आप को ही देख लो। यू क्लेम टू बी नटवर दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए घोस्ट। तुम नटवर होने का दावा करते हो जबकि वास्तव में तुम एक धूर्त भूत हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। अगर तुम मेरी ताकत पर शक कर रहे हो तो आओ मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, मतलब दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो बच्चों यहाँ इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए इसको तैयार करें। साथ में जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स भी आप लिखें ताकि आपको इसकी अच्छे से तैयारी हो सके। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी ही आपको सेकंड पार्ट उस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।